दोस्तों सोचिए कि सेशन कोर्ट ने किसी व्यक्ति को फांसी की सजा सुना दी। तो क्या इसका मतलब यह है कि अब उस व्यक्ति को तुरंत फांसी दे दी जाएगी? दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इसी बेहद ही महत्वपूर्ण सवाल को बिल्कुल ही आसान भाषा में समझेंगे और साथ में ये भी जानेंगे कि मुजफ्फरनगर में 4 महीनों के अंदर 22 लोगों को डेथ सेंटेंस दिए जाने की खबर आखिरकार क्यों इतनी ज्यादा चर्चा में है और इसमें रेयरेस्ट ऑफ द रेयर डॉक्ट्रिन तथा बीएनएसएस की सेक्शन 407 सब क्लॉज 1 की क्या भूमिका है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट नरेश कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल नरेश कुमार एडवोकेट। दोस्तों अगर आप कानून से जुड़ी ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों साथ साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए। दोस्तों हाल ही में मुजफ्फरनगर की एक अदालत से जुड़ी खबर काफी ज्यादा चर्चा में आई है। रिपोर्ट्स के अनुसार एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रवि कुमार दिवाकर की अदालत ने लगभग 4 महीनों में 10 अलग अलग मामलों में 22 लोगों को डेथ सेंटेंस की सजा सुनाई है, यानी कि मौत की सजा सुनाई है। इन मामलों में वकील के किडनैपिंग और मर्डर, ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड की हत्या, हाईवे रॉबरी के बाद वहां पर मर्डर और दूसरे गंभीर मर्डर केस इसमें शामिल हैं। दोस्तों अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार किसी सेशन कोर्ट के द्वारा अगर डेथ सेंटेंस सुनाए जाने के बाद उसके बाद क्या प्रोसीडिंग होती है? क्या उसको डेथ पेनल्टी के जैसी सजा सुनाई जाती है, डेथ दे दी जाती है? यहाँ आपको बीएनएसएस यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के सेक्शन 407 सब क्लॉज 1 को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दोस्तों ध्यान रखिए, यह बीएनएस का सेक्शन 407 नहीं बल्कि बीएनएसएस का सेक्शन 407 सब क्लॉज 1 है और इस प्रोविजन के अनुसार जब कोर्ट ऑफ सेशन किसी व्यक्ति को डेथ सेंटेंस देती है तो उस सेंटेंस को हाई कोर्ट के पास कंफर्मेशन के लिए भेजना जरूरी है। यानी कि ट्रायल कोर्ट ने फांसी की सजा सुना दी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अब उस जो सजा सुनाई है उसका तुरंत एग्जीक्यूशन हो जाएगा। हाई कोर्ट की कंफर्मेशन के बिना डेथ सेंटेंस एग्जीक्यूट नहीं की जा सकती। अब इसे बिल्कुल ही एक आसान भाषा में समझते हैं। उदाहरण से दोस्तों समझिए कि मान लीजिए सेशन कोर्ट ने मर्डर के किसी मामले में आरोपी को डेथ सेंटेंस दे दी। इसके बाद मामला हाई कोर्ट के सामने जाएगा और हाई कोर्ट जो है वह ट्रायल कोर्ट के जो जजमेंट है वहां पर जो एविडेंस हुए हैं, वहां पर जो कन्विक्शन दी है और जो भी वहां पर गवाहियां हुई हैं उन सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को देखेगा। हाई कोर्ट ये भी देखेगा कि क्या वास्तव में मामला इतना गंभीर है कि आरोपी को डेथ पेनल्टी दी जानी चाहिए। और यहाँ पर दोस्तों ये भी आता है कि जो भारत के क्रिमिनल लॉ हैं उसके अंदर जो है रेयरेस्ट ऑफ द रेयर सुप्रीम कोर्ट ने बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के मामले में यह प्रिंसिपल जो है वह स्थापित किया कि भाई जो डेथ पेनल्टी है केवल रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में ही एक्चुअल में दी जानी चाहिए, यानी कि जो मामला है वह काफी गंभीर होना चाहिए। जब लाइफ इंप्रिजनमेंट का विकल्प वास्तव में पर्याप्त नहीं हो तभी डेथ पेनल्टी दी जानी चाहिए। इसका मतलब सीधा सीधा यह है कि हर मर्डर केस में फांसी नहीं दी जा सकती। कोर्ट को केवल क्राइम की ब्रुटलिटी देखनी होती है, बल्कि उसके साथ साथ जो आरोपी की परिस्थितियां हैं, यानी कि उसको क्या रिफॉर्म किया जा सकता है, ये संभावना है, अपराध किस तरीके से किया गया और जो अपराधी था उसका मोटिव क्या था, क्राइम कितना गंभीर और ब्रुटल था और आरोपी की उम्र और उसका बैकग्राउंड क्या था, क्या उसके सुधार और रिहेबिलिटेशन की संभावना है। इन सभी परिस्थितियों पर विचार किया जाता है हाई कोर्ट के अंदर। यानी कि कोर्ट को क्राइम और क्रिमिनल दोनों पहलुओं पर ही बड़ी महत्वपूर्ण और बड़ी ही गंभीरता से इस पर विचार करना होता है। दोस्तों अब बात करते हैं मुजफ्फरनगर की जज की। रिपोर्ट्स के अनुसार अप्रैल से अगस्त 2026 के बीच में मुजफ्फरनगर में 10 अलग अलग मामलों में 22 लोगों को डेथ सेंटेंस की सजा सुनाई गई। इन मामलों की गंभीरता के कारण यह जो मामला है काफी ज्यादा चर्चा में आया और इससे एक बार भारत में फिर से कैपिटल पनिशमेंट तथा रेयरेस्ट ऑफ द रेयर डॉक्ट्रिन पर बहस काफी ज्यादा तेज हो गई।
लेकिन यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात को समझना जरूरी है। इन 22 लोगों को ट्रायल कोर्ट के द्वारा डेथ सेंटेंस दिए जाने का मतलब यह नहीं है कि इन 22 लोगों को अब निश्चित रूप से फांसी की दे दी जाएगी, क्योंकि इन डेथ सेंटेंस को हाई कोर्ट की कंफर्मेशन के प्रोसेस से गुजरना होगा और हाई कोर्ट जब तक कंफर्म नहीं करता तब तक डेथ पेनल्टी नहीं दी जा सकती। दोस्तों, BNSS के सेक्शन 407 सब क्लॉज 1 इसी जुडिशियल सेफगार्ड को सुनिश्चित करती है और हाई कोर्ट के पास केवल डेथ सेंटेंस को कंफर्म करने की ही पावर नहीं होती, जबकि कानून के अनुसार हाई कोर्ट सेंटेंस को बदल भी सकती है, यह उनके पास भी पावर होती है। कन्वेक्शन को एनुअल कर सकती है और कुछ परिस्थितियों में जो है रिट्रायल का भी आदेश दे सकती है और आरोपी को एक्विटल भी किया जा सकता है। दोस्तों, इसके बाद कानून के अनुसार आगे की जो अपील है और दूसरी लीगल रेमेडीज का रास्ता भी उपलब्ध हो सकता है। और सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि जो फैसला है, जो कोर्ट ने जो फैसला दिया है, क्या डेथ रेफरेंस हाई कोर्ट में गया है, उसका हाई कोर्ट ने उसे कंफर्म किया है या फिर अभी तक नहीं किया, और आगे कौन कौन सी लीगल रेमेडीज जो है वह उपलब्ध है। दोस्तों, डेथ पेनल्टी के मामले में जुडिशियल सेफगार्ड इसीलिए भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि फांसी एक ऐसी सजा है जिसे एग्जीक्यूट करने के बाद वापस नहीं लिया जा सकता। इसीलिए भारत का जो कानून है वह डेथ सेंटेंस के मामले में कई स्तरों पर जुडिशियल सिक्योरिटी की व्यवस्था करता है, यानी काफी बार चेक किया जाता है। तो दोस्तों, आज की इस पूरी वीडियो को सिर्फ 3 बातों में बिल्कुल याद रखिए। सबसे पहली बात है, जो सेशन कोर्ट द्वारा डेथ सेंटेंस का मतलब ये नहीं होता कि व्यक्ति को तुरंत फांसी दे दी जाएगी। दूसरी बात, BNSS के सेक्शन 407 सब क्लॉज 1 के तहत डेथ सेंटेंस को हाई कोर्ट से कंफर्मेशन लेना जरूरी होता है। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात कि डेथ पेनल्टी भारत में कोई एक सामान्य सजा नहीं है, बल्कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस के अंदर ही जो डेथ पेनल्टी है उसको दिया जा सकता है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। दोस्तों, अगर ट्रायल कोर्ट ने अगर कोई डेथ सेंटेंस दी है तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हाई कोर्ट की जो महत्वपूर्ण भूमिका है वह काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हाई कोर्ट की कंफर्मेशन के बिना डेथ पेनल्टी नहीं दी जा सकती। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी होगी। और दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए ताकि उनको भी लीगल अवेयरनेस हो सके और इस पूरे प्रोसीडिंग के बारे में उनको भी जानकारी हो सके। दोस्तों, अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है या फिर कोई भी ऐसी चीज जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो जल्दी से कमेंट कीजिए, क्योंकि जो भी आप कमेंट डालते हैं वह कमेंट हमारे लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है और मैं हमेशा यही कोशिश करता हूं कि जो भी कमेंट आपके द्वारा डाला जाता है मैं उस पर रिप्लाई करके आपको आंसर भी दूं। तो दोस्तों, कोई भी ऐसा डाउट जल्दी से आप कमेंट कीजिए। और दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर जो भी वीडियोस डाली जाती हैं वह कहीं ना कहीं आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल होती हैं और आपकी नॉलेज को इंक्रीज करती हैं। तो ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नई कानूनी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।